हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए 3 क्वेश्चन जो बेस्ड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से, वो हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर के अंदर जिस क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई थी थोड़ी सी कैलकुलेशन में, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी वजह से क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे देखो क्या किया, ये y इक्वल टू 4x था। अगर आप x को 20 रखेंगे या x को कुछ भी रखेंगे तो y 4 टाइम्स आएगा। तो मैं यहाँ पे x की जगह 10 लिखना था मेरे को यहाँ पे, और y कितना आएगा तब 40 आएगा, है ना, क्योंकि y x का 4 टाइम्स है। तो इसकी वजह से क्वेश्चन का जो ग्राफ है ना वो गलत बन गया था। तो अब इन 3 टेबल का यूज करके आप ग्राफ बना के देख लेना, 100% आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें बच्चों कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपने आप को मान के चलो कि आपका एक पेट्रोल पंप है और आपके 2 ब्रांचेज है, एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच यहाँ पे है। मान लो आपके क्या है बच्चों, पेट्रोल पंप है जिसकी 2 ब्रांचेज है। ये ब्रांच ए है। एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपका खत्म। आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये बच्चों क्या है, ब्रांच बी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मान लो 3 शॉपकीपर है। आपकी कुछ भी मान लो, पेट्रोल पंप है और 3 अलग अलग छोटे पेट्रोल पंप है, और आपका जो काम है वो मान लो होलसेल का है। पेट्रोल ऐसे बिकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये 3 शॉपकीपर है बच्चों, ये है मान लो पी, ये है क्यू और ये है आर। ये आपसे डिमांड करते हैं कि हमारे को पेट्रोल भेजो। ये आपसे डिमांड करते हैं पी क्यू आर मिलके कि हमारे को पेट्रोल भेजो। आपके पास जो पेट्रोल है ना वो है 1000 लीटर। बच्चों आपके पास कितना पेट्रोल है, 1000 लीटर यहाँ पे ब्रांच ए पे, और ब्रांच बी में कितना है बच्चों, 2000 लीटर। ये कितना है, 2000 लीटर। यानी कि टोटल मिला के आपके पास 3000 लीटर पेट्रोल अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो इन क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा कि आपकी दोनों ब्रांचेस के ऊपर कितना पेट्रोल अवेलेबल है, 3000। तो इन तीनों को मिला के भी कितना चाहिए बच्चों, 3000। किसको कितना चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो पी कहता है मेरे को चाहिए 800, ये कहता है मान लो मेरे को चाहिए कितना 1200, और ये कहता है मेरे को चाहिए कितना 1000। ये कितना कहता है, 1000 चाहिए। अब चाहे 1000 मत करो, मैं 1000 की जगह कुछ और लिख देता हूँ। कितना भी कर लो, यानी कि मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। ऐसा क्वेश्चन आपके आने वाला है। यहाँ पे बच्चों आप कितना कर लो, 1600 कर लो, और यहाँ पे कितना कर लो, 600। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ब्रांच ए पी को कितना पेट्रोल भेजे, ब्रांच ए पी को कितना भेजे, क्यू को कितना भेजे और आर को कितना भेजे। ऐसे ही बच्चों हम बात करेंगे फिर किसकी, ब्रांच बी की। ब्रांच बी पी को कितना भेजेगी, क्यू को कितना और आर को कितना। अब आप सोचोगे सर ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है बच्चों कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है जब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान भेजा जाता है तो उसका खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगता है। वो ये देखेंगे कि किस ब्रांच से, ये मान लो डिपो है, ये मान लो क्या है, डिपो है, डिपो पी क्यू और डिपो आर। ये डिपो है, छोटे छोटे डिपो है। ये मैनेजर डिसाइड करेगा या मालिक डिसाइड करेगा कि ब्रांच ए से मैं पी के पास कितना माल भेजूं, क्यू को कितना और आर को कितना, कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है बच्चों, मिनिमम आए। क्या आए, मिनिमम आए। ऐसे ही ब्रांच बी डिसाइड करेगी कि मैं यहाँ से पी को कितना, क्यू को कितना और आर को कितना भेजे। अब मैं कहता हूँ सिर्फ एक चीज आपको स्टार्टिंग में माननी है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व होता जाएगा। आप एक वेरिएबल अपनी तरफ से मान लो कि ब्रांच ए से पी को कितना लीटर पेट्रोल भेजा जाना चाहिए, एक्स लीटर। कितने लीटर बच्चों भेजा जाना चाहिए, एक्स लीटर। और एक को मान लो क्या, वाई। देखो 2 वेरिएबल तो हम यूज करते हैं। ब्रांच ए से आप यहाँ पे भेज दो x और यहाँ पे कितना भेज दो बच्चों, y। चाहे आप किसी को x और किसी को y मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसको x मान लो, इसको y मान लो, लेकिन हमारे लिए सबसे आसान क्या रहेगा, आप ब्रांच ए से p डिपो पे भेज दो x लीटर और q पे भेज दो कितना, y। आपने क्या कर लिए, 2 मान लिए। अब बस इसके अलावा आपकी मर्जी नहीं चलेगी, इसके अलावा आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। अब हम देखेंगे कि बाकी के पास आप कितना कितना भेजोगे। आप मेरे को ये बताओ बस कि आपके पास ब्रांच ए पे टोटल कितना पेट्रोल अवेलेबल था, 1000 लीटर। 1000 में से आपने x यहाँ भेज दिया, y यहाँ भेज दिया, जो बचा हुआ तो यहाँ पे आपको भेजना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी दोनों ब्रांचेज के ऊपर जितना पेट्रोल अवेलेबल है ना, उतना ही तीनों डिपो को चाहिए। तो मतलब कि आप अपने पास तो कुछ भी रख नहीं सकते। तो 1000 में से x और y दोनों को माइनस करो, बाकी जो बच गया वो कहाँ भेजोगे, आप r को भेजोगे। यहाँ तक तो खत्म क्वेश्चन।
अब आप कहोगे सर फिर इसका कैसे डिसाइड करें ब्रांच बी का। मैं कहता हूँ डिपो पी को कितने लीटर पेट्रोल चाहिए, 800। 800 में से इसके पास ऑलरेडी कितना पहुंच चुका, x। तो 800 में से x पहुंच चुका, बाकी कहाँ से आ जाएगा, ब्रांच बी से आ जाएगा, क्योंकि ना तो डिपो के पास तेल कम हो सकता ना ज़्यादा हो सकता। जितना दोनों ब्रांचेस पे अवेलेबल है पेट्रोल, उतना ही तीनों डिपो के पास मिला के होना चाहिए। तो बच्चों बताओ मेरे को, इसके पास टोटल 800 पहुंचना चाहिए, x यहाँ से आ गया, तो 800 में से x माइनस कर दो, बाकी यहाँ से आ जाएगा। ऐसे आप कहोगे सर फिर तो हम इसका भी निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए बताओ, 1600 होना चाहिए। y वहाँ से आ गया, तो यहाँ से टोटल में से y आ चुका, इसको माइनस कर दो, बाकी यहाँ से आ जाएगा। अब ऐसे ही लास्ट निकाल लेते हैं। देखो इसको कितना चाहिए था, 600। 600 में से इसके पास आ कितना चुका बताओ, 1000 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि 600 तो बड़ा है ना। आ कितना चुका, 1000 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस के 400, यानी कि ये कहाँ से आ जाएगा, इस ब्रांच से आ जाएगा, इस ब्रांच से आ जाएगा। या फिर आप कहोगे सर इसको एक दूसरे तरीके से भी तो सोच सकते थे, इस ब्रांच के पास टोटल इतना था, है ना, टोटल कितना था 2000। 2000 में से जो इसने यहाँ भेज दिया और जो इसने यहाँ भेज दिया वो माइनस कर देते हैं, तब भी तो ये आएगा, आना चाहिए ना। तो देखें आएगा क्या, टोटल 2000 था बच्चों, 2000 में से इसने यहाँ कितना भेजा, 800 माइनस एक्स, उसको माइनस कर दो यहाँ वाला, यानी कि 1600 माइनस एक्स। तो जो बच गया वो यहाँ पे भेज देगा आर पे। देखना क्या आंसर सेम आएगा, माइनस 800 प्लस एक्स माइनस 1600 प्लस वाई। ये कितना है बच्चों, वाई है, तो एक्स प्लस वाई, और ये कितना आ गया देखो, माइनस के 400 आ गया ना। तो यानी कि कैसे भी निकाल लो, चाहे आप ये सोच लो कि इसको टोटल 600 चाहिए, इतना यहाँ से आ चुका तो बाकी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ बन गया, ये डायग्राम बन गया। उसके बाद ये बच्चों जितने भी वेरिएबल है ना, देखो एक ब्रांच दूसरे डिपो के ऊपर जितना भी पेट्रोल भेजेगी वो क्या होगा, सारा का सारा नॉन नेगेटिव, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 0 से ग्रेटर। आप यहाँ से लग जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 100 ये 1000 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, 800 माइनस एक्स, ये कितना है बच्चों, 1600 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कितना है आपका x प्लस वाई माइनस 400 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 6 इक्वेशन बन गई। लेकिन बच्चों इनका तो कोई मतलब नहीं है ग्राफ बनाने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इन चारों का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और फिर उसी तरीके से हम जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। वो कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, आपने एक बार x और y को मान लिया ना, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा आप यूँ मान लो खत्म हो जाएगा। इक्वेशन कहाँ से बनेगी, इन सारे की सारी वैल्यूज को क्या पुट करके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पेट्रोल की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखो 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, तीनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। ये देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें क्या कहता है, दो फैक्ट्री है लोकेटेड, वन एट प्लेस पी एंड वन एट प्लेस क्यू। मतलब आपकी दो फैक्ट्री है, एक पी जगह पे है, पी मतलब दिल्ली है, क्यू मतलब क्या है बच्चों, बॉम्बे है। फ्रॉम दीज लोकेशंस ए सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपो। मतलब कि आपने इन दोनों फैक्ट्री से एक कोई कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब कोई आइटम है, टीवी मान लो, टीवी को आपने डिलीवर करना है 3 डिपो के ऊपर, ए बी और सी। जैसे मैं मान लो आपको ये पहले रफ डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मान लो आपकी एक फैक्ट्री यहाँ पे है, एक फैक्ट्री बच्चों आपकी यहाँ पे है, इस फैक्ट्री का नाम या इस जगह का नाम है पी, इस जगह का नाम क्या है क्यू, और आपको 3 डिपो के ऊपर माल सप्लाई करना है। ये डिपो आप ऐसे बना दिया करो, हर एक क्वेश्चन में यही होगा, 2 3 2 3, 4 नहीं होंगे, ना 2 से कम ना 3 से ज़्यादा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे लिख रखा है ये ए बी सी, इसको ए बी सी नाम दे दो, ए बी और सी नाम दे दिया। कहते हैं द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपो आर 5 5 एंड 4 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि कमोडिटी कोई भी आइटम हो सकती है, एक सप्ताह में इसको 5 आइटम चाहिए, इसको 5 चाहिए, और इसको कितनी चाहिए, 4। बच्चों टोटल कितनी होगी, 5 + 5 10, 10 + 4 14, यानी कि इनको 14 चाहिए। तो इनके पास भी टोटल कितनी मिलेगी आपको, 14 ही मिलेगी। देखो पी और क्यू के पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनकी वो 8 और 6 है, मतलब ये 8 यूनिट बनाता है पर वीक, ये कितनी बनाता है बच्चों, 6। देखो 14 होगी और 14 ही चाहिए, तो मतलब क्वेश्चन हो गया अपना खत्म। अब ये कहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट। यानी कि देखो ये डायग्राम समझाता हूँ मैं, क्या कहता है, फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है, पहले फ्रॉम यहाँ पढ़ते हैं, टू यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम पी मतलब फ्रॉम का मतलब पी से आप भेजोगे माल कहाँ पे, ए पे,
पी से ए पे भेजोगे, पी से बी पे भेजोगे, पी से सी पे भेजोगे, यानी कि पी से आप ए बी सी तीनों पे भेजोगे ना, तो खर्चा पता है क्या लगेगा। पी से जब आप ए डिपो पे एक टीवी भेजोगे तो उसका खर्चा लगेगा 160 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन का। अगर पी से बी पे आप भेजोगे एक टीवी तो खर्चा लगेगा बच्चों कितना, सिर्फ 100। हो सकता है पी और बी जो जगह है ना वो दोनों आसपास हो, है ना, पास पास हो, इसलिए खर्चा कम है। लेकिन पी फैक्ट्री से अगर आप सी डिपो के ऊपर एक टीवी भेजोगे तो उसका खर्चा लगेगा कितना, 150। ऐसे ही बच्चों किसके लिए है, क्यू के लिए है। क्यू से ए पे भेजोगे, क्यू से बी पे, क्यू से सी पे, ये पर यूनिट की कॉस्ट है। फिर यही आपसे पूछा जाएगा लास्ट में कि बताओ पी ब्रांच से या पी फैक्ट्री से और क्यू फैक्ट्री दोनों से ए बी सी को कितनी कितनी यूनिट भेजी जाए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाए बच्चों, मिनिमम आ जाए। बस इस क्वेश्चन का यही मतलब है। अब मैंने डायग्राम बना दिया, अब मैं एरो लगाता हूँ। देखो एरो कहाँ पे लगेगी, पी से ए, क्योंकि पी से ए पे आएगा ना माल। ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे 6 की 6 पहले एरो लगा दो। क्यू से, अब क्यू से ए को जाएगा, क्यू से बी को जाएगा और क्यू से कहाँ पे जाएगा बच्चों, सी को। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये मान लो कि P से लेके A को कितनी यूनिट जाती है बच्चों, X यूनिट। कितनी जाती है, X यूनिट। और P से लेके B को कितनी जाती है, Y यूनिट। बस आप अपनी मर्जी से ये दो मान लो। उसके बाद क्या करोगे बताओ, P के पास टोटल कितनी यूनिट है, 8। इसने X यहाँ भेज दी, Y यहाँ भेज दी, बाकी कहाँ भेज देगा, सी पे। तो 8 में से बच्चों x माइनस कर दो और y माइनस कर दो, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो छोटा है ये तो। अब इसके पास बच्चों इसको टोटल कितनी चाहिए थी, 5। x तो ये कहेगा मेरे पास आ चुकी पहले ही, तो बाकी कितनी भेजनी पड़ेगी q को, 5 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों इसके पास 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एग्जैक्ट 5 होनी चाहिए। x तो इसको मिल चुकी वहाँ से, 5 माइनस एक्स यहाँ से मंगवा लो, बात होगी। ये कहता है मेरे पास 5 होनी चाहिए थी लेकिन y मेरे को मिल चुकी है, तो टोटल में से जो मिल चुकी वो माइनस कर दो, बाकी यहाँ से आ जाएगी, है ना। ये कहेगा मेरे को टोटल कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थी, इतनी मेरे को मिल चुकी है। मतलब कि जब आप क्यू फैक्ट्री से माल की डिलीवरी करोगे ना तो आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है। आप ये सोच लो इसको टोटल कितनी चाहिए थी और ऊपर से कितनी आ चुकी है, उसमें से माइनस करते जाओ, ठीक है। 4 में से माइनस कर देना बच्चों क्या, 8 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये ब्रैकेट खोल लोगे तो x प्लस वाई माइनस 4, ये क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 4। आप लिख लोगे ये तो। आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट फ्रॉम फैक्ट्री P x and y units should be delivered। एक आपकी मर्जी से मानोगे, ठीक है, ये x और y आप अपनी मर्जी से मानोगे। लेट फ्रॉम फैक्ट्री P, मैं कहता हूँ P फैक्ट्री से x और y यूनिट को डिलीवर करना चाहिए कहाँ पे, टू डिपोज A एंड B रिस्पेक्टिवली। A और B डिपो को बच्चों रिस्पेक्टिवली कितने कितने यूनिट ट्रांसफर करनी चाहिए उसको, x और y। अब हम कहेंगे सो नंबर ऑफ आइटम्स, ये लिख लो, इसके ऊपर एग्जामिनर को ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स डिलीवर्ड टू C फ्रॉम P, यानी कि अब मैं कह रहा हूँ x और y जब मैंने माना उसके बाद मैंने क्या किया था, C पे भेजी थी ना। कितनी भेजेगा बताओ बच्चों, इसके पास टोटल 8 थी, इसमें से x और y माइनस कर दो, ये हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम लास्ट में लिख देंगे, सिमिलरली नंबर ऑफ आइटम्स, अब हम किसकी बारी लगाएंगे, इस फैक्ट्री से, है ना। नंबर ऑफ आइटम्स डिलीवर्ड फ्रॉम फैक्ट्री Q टू A B एंड C आर रिस्पेक्टिवली लिख के और बस क्या लिख देना, जितनी जितनी आइटम है, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई, और बच्चों कितनी है, x प्लस वाई माइनस 4। बस ये लाइन लिख के तो अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स, जो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स डिलीवर की है आर नॉन नेगेटिव। ये क्या होती है बच्चों, नॉन नेगेटिव होती है। ये 2-4 लाइनें लिख दोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। हर एक वैल्यू को आप क्या पुट कर दो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या थी फिर देखो, और थी आपकी 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये बच्चों क्या थी, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या थी आपकी देखो, 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई, ये क्या थी आपकी 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पहली दो इक्वेशन को तो छोड़ दो, इनको तो, है ना, इनसे देखो, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
सिंप्लीफाई करके लिखो बच्चों, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, उधर आके क्या बन जाएंगे प्लस एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स और वाई इधर रखो और बीच का साइन क्या कर दो चेंज, क्योंकि बड़ा तो कौन होना चाहिए 8, तो 8 बड़ा है तो इधर भी 8 ही बड़ा है ना। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इससे बताओ इससे क्या होगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए माइनस एक्स, उधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ एक्स छोटा होना चाहिए किससे 5 से। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर कहूँ मैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, या मैं कहूँ कि y लेस देन इक्वल टू 5। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ये तो आसान है ही, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए बच्चों किससे 4 से। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या बनाएंगे, चारों का ग्राफ बनाएंगे। अब तरीका वही है पहले वाला, कोई भी अलग चीजें इसमें नहीं आएगी, बल्कि इसका ग्राफ तो और भी आसान बनता है, क्योंकि ये देखो अब आप क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन है ना, मैं ये चारों लिख रहा हूँ। x कितना है बच्चों 5 के इक्वल, y किसके इक्वल है 5 के, ये रहा है ना, इक्वल मानते हैं, और x प्लस वाई किसके इक्वल है 4 के। ग्राफ पे जो वैल्यूज आएगी वो बहुत छोटी आएगी। देखो x को 0 पुट करोगे y 8, y को 0 पुट करोगे x 8, इसका तो ग्राफ सीधा ही बनेगा, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसका भी सीधा बनेगा। इसकी टेबल बना लो, देखो x और y दोनों का सम 4 है, इसको 0 पुट करोगे ये 4 हो जाएगा, इसको 0 पुट करोगे ये 4 हो जाएगा। अब क्या बना लो, आप इसका ग्राफ बना लो बच्चों। इसका हम क्या बना देते हैं ग्राफ। ये देखो x और y की वैल्यू ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, और y की भी वैल्यू ले लो 8 तक, क्योंकि 8 तक तो अपने को लेनी ही लेनी पड़ेगी। ये हमने वैल्यू ले ली। अब देखो 0880 बच्चों क्या है 0880, ये रहा 08 और ये रहा 80, तो ये पहली लाइन का क्या हो जाएगा अपना ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा पहली लाइन का ग्राफ है। मेरी हाथ की पोजीशन है ना, ये ग्राफ ड्रॉ करने में सही नहीं बनती, ये है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब बच्चों क्या है सेकंड का, देखो सेकंड का ग्राफ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, y एक्सिस के पैरेलल है ना, और x 5 कहाँ पे है, ये रहा, इससे लाइन ड्रॉ कर दो y एक्सिस के पैरेलल। ये क्या होगी आपकी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 का जो ग्राफ होगा वो कहाँ पे होगा, x एक्सिस के पैरेलल। ये रहा y इज इक्वल टू 5 है ना, इस पॉइंट से होती हुई x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन का ग्राफ। फोर्थ का बच्चों क्या है 0440, ये तो बिल्कुल आसान है, 04 ये रहा और 40 पॉइंट बच्चों ये रहा। इन दोनों को क्या कर दो आप ज्वाइन कर दो, बिल्कुल आसान बनेगा। तीनों क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ईजी है। ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ये आ गई फोर्थ लाइन। अब क्या करेंगे पॉइंट पुट करेंगे। देखो सभी में मैं पॉइंट पुट करके आपको दिखा देता हूँ। पहली लाइन ये देखो, सभी के अंदर 0 0 पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो ओरिजिन से पास होती हो। सभी के अंदर बच्चों क्या पुट कर दो 0 0 इन ऑल 4 इक्वेशंस। मैं सबका रिजल्ट लिख देता हूँ, किसका ट्रू आएगा किसका फॉल्स। देखो लेस देन का साइन है, ये क्या आएगा आपका ट्रू। फर्स्ट इक्वेशन का आंसर क्या आएगा ट्रू। ये भी लेस देन है तो ये भी क्या आएगा ट्रू। थर्ड भी लेस देन है, ये भी क्या आएगा ट्रू। फोर्थ ग्रेटर देन है तो फोर्थ का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों फॉल्स, क्योंकि अगर सारे ट्रू आ जाते हैं तो फिर सबसे अंदर वाला बॉक्स हो जाता है ना, ये वाला हमें देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों चौथी लाइन का आंसर क्या है फॉल्स है, यानी कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना इसका आंसर फॉल्स है। फॉल्स का मतलब बच्चों यहाँ पे दूर जाएगा है ना, 0 0 से क्या जाएगा दूर। बाकी तीनों लाइन का आंसर ट्रू। तो देखो रेड लाइन का आंसर ट्रू मतलब अंदर आएगा है ना, एक थोड़ी सी यहाँ पे भी लगा दो, एक इस बॉक्स में भी लगा दो, बॉक्स बॉक्स के अंदर लगा दिया करो, क्योंकि कोई ना कोई बॉक्स ही हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है। अब देखो सेकंड लाइन, सेकंड ये ब्लैक वाली लाइन बच्चों ये भी 0 0 की तरफ ऐसे, तो थोड़ी लाइन इस बॉक्स के अंदर कर दो, यहाँ कर दो है ना, अपने को तो हिंट चाहिए एक बार। फिर थर्ड वाली लाइन का भी ट्रू, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगा। ये देखो अब आपको खुद ही पता लग गया 1 मिनट के अंदर कि कौन सी बॉक्स के अंदर सारी लाइनें एंटर कर रही है। देखो मैं जो डायग्राम शेडिड कर रहा हूँ जो रीजन, वो हमारा क्या है फिजिबल रीजन है। ये देखो ये वाला है ना, इस बॉक्स के अंदर सारी की सारी लाइनें आके एंटर करेगी। तो इस बॉक्स के हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखो एक तो ये है ही हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 4,0, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,0, ये कितना है 5,0। एक ये पॉइंट है सी, इसके हमें पता नहीं है कोऑर्डिनेट। एक ये पॉइंट है बच्चों डी, इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे को पता नहीं है अभी। और एक फिर ये पॉइंट है बच्चों देखो ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं देखो 0,5 है। और एक ये एफ कोऑर्डिनेट है एफ,
एफ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,4। तो कोई बात नहीं, पॉइंट कितने भी आए अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने दो पॉइंट रह गए, एक तो सी और एक डी। सी पॉइंट देखो कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है बच्चों। सी पॉइंट एक तो रेड वाली लाइन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, और एक ब्लैक वाली यानी कि सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर लो। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकंड क्या है x इज इक्वल टू 5, यानी कि x प्लस वाई तो 8 है और x कितना है बच्चों यहाँ पे 5। x को इसमें 5 पुट करोगे तो y 3 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट कौन सा हो गया फिर 5,3। ये गलती मत करते ना, कई बच्चे 3,5 लिख देते हैं, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 5,3 आ गया। ये पॉइंट आ गया आपका 5,3। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये 5,3 आ गया। अब देखो डी पॉइंट, डी पॉइंट पे कौन कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करिए। देखो एक तो रेड वाली यानी कि फर्स्ट लाइन, और एक फिर ये बच्चों थर्ड लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड। और ये आसान है, फर्स्ट तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, और थर्ड पता है क्या है, थर्ड है y इक्वल टू 5। y को 5 पुट करोगे x कितना आएगा बच्चों 3, तो पॉइंट कितना आ गया 3,5। ये कितना आ जाएगा आपका 3,5। 6 के 6 पॉइंट आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। अब बच्चों क्या बना लो, आप टेबल बना लो। अब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, जेड टोटल कॉस्ट जो भी थी अभी हमने निकाली नहीं है, वो निकाल के दिखाऊंगा मैं। पॉइंट आपके ए बी सी डी ई और एफ। देखो एक एक करके लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 40, बी के 50 है ना, ये ए है बच्चों, और ये क्या है अपना बी। 40 50, ये है 40, ये है 50। एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद सारे आसान है। ये 53, वो 35, 53 और कितने हैं 35। फिर पॉइंट अपने कितने हैं, एक है 0,5, एक है 0,4। ये है बच्चों 0,5 और ये है 0,4। लेकिन अभी तक अपने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो निकाली नहीं ना, जैसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालते थे या टोटल कॉस्ट निकालते थे। अभी हम क्या निकालेंगे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। वो देखो इस डायग्राम से निकालनी पड़ेगी आपको। अब आप ध्यान से देखो, पी फैक्ट्री से ए पे जो आप 1 यूनिट भेजते थे उसका खर्चा लगता था कितना 160 यूनिट। लेकिन आप पी से ए पे भेज कितने रहे हो बच्चों, एक्स भेज रहे हो, तो साथ साथ में आप है ना यहाँ पे 160 लिख लिया करो, ताकि खर्चे का पता लग सके कि पी फैक्ट्री से ये ए डिपो के ऊपर जितनी भी यूनिट भेजी जाएगी उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 160 इंटू एक्स। क्यों, एक यूनिट भेजने का खर्चा एक्स है, सॉरी 160 है, एक्स यूनिट का कितना आएगा 160 इंटू एक्स। तो मैं यही लिख देता हूँ ताकि बार बार गड़बड़ी ना हो। ऐसे ही बताओ, बी पे भेजेगी तो 100 यानी कि वाई की इधर कितना लिख दो 100, सी पे भेजेगी तो 150 यानी कि इधर कितना लिख दो 150, ताकि मैं इन दोनों की क्या कर सकूं, मल्टीप्लाई कर सकूं, ठीक है। ऐसे ही क्यू, क्यू ए को भेजेगा 100, इधर 100 लिख दो। इसको भेजेगा 120 तो इसके इधर 120 लिख दो, है ना, ताकि मिस्टेक ना होए। इसको 100 तो यहाँ लिख रखा है, तो इस लाइन के दूसरी तरफ कितना लिख दो 100। तो अब मेरे को बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन की। ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं क्योंकि डायग्राम के अंदर यहाँ पे है टोटल कॉस्ट। सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, 160x, ये कितनी आ गई बच्चों 160x प्लस 100y प्लस 150 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 150 की इससे मल्टीप्लाई कर दो 8 माइनस एक्स माइनस वाई से। और फिर क्या करोगे बच्चों, ये देखो 100 की मल्टीप्लाई करोगे किससे 5 माइनस एक्स से, और फिर आप क्या करोगे 120 की मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस वाई से, और फिर बच्चों 100 की मल्टीप्लाई करोगे आप इनकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे किससे, x प्लस वाई माइनस 4 से। अब बताओ आप क्या इसको सोल्व तो कर लोगे ना, x y की वैल्यू इक्वेशन आएगी आपकी, है ना। मैं आपको देख के लिख देता हूँ क्योंकि सोल्व करने में हम क्यों टाइम वेस्ट करें। आपका जो है मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी अपनी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि ये तो प्लस माइनस ही करना है ना, आप भी कर ही सकते हो। ये बच्चों आप सोल्व करोगे तो आपका कॉस्ट फंक्शन ये आएगा। देखो ये कॉस्ट फंक्शन है, मैं बुक से ही देख रहा हूँ। इसमें आएगा 10 इंटू एक्स माइनस 7y और प्लस के 190। चाहो तो आप 10 कॉमन मत लो बाहर, इसने 10 कॉमन इसलिए लेना क्योंकि सारे में 10 10 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190, एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y प्लस के 190, है ना। ये आपकी क्या है टोटल कॉस्ट है, जो मैंने निकालनी कैसे वो बता दी। अब आप क्या करो बच्चों, सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 4, वाई की वैल्यू कितनी 0 प्लस 190, तो कितना हो गया ये बताओ।
194 इंटू 10 यानी कि 194 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जेड आ गया। यहाँ पे जेड कितना आएगा, एक्स को 5 पुट कर दो, एक्स की जगह बस अब की बार क्या पुट कर दो, आप 5 पुट कर दो, तो ये 1950 आ जाएगा अब की बार। यहाँ पे बच्चों दोनों की जगह पुट करना है आपको। देखो एक्स कितना है 5, -7 इंटू 3 कितना आ गया 21, प्लस के 190 है ही, तो ये कितना आ गया आपका माइनस के 16, 1 इसमें आ जाएगा 174 आ जाएगा ना आपका अंदर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 5 पुट करोगे बच्चों, तो 3 माइनस 5 7 जा कितना होता है 35, प्लस के 190 हो गया। तो देखो 190 में से 38 माइनस करोगे 158 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इसके अंदर x तो आपका क्या है 0 है, y 5 है, तो माइनस के 35 हो जाएंगे, प्लस 190 155 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपका 10 इंटू अब की बार 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस के 28 प्लस के 190 162 और पीछे 0 लगा दो, ये हो गया। अब आपको क्या करनी है कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट देख लो कितनी है, 1550 रुपये है ना, ये कॉस्ट क्या है बच्चों आपकी मिनिमम है, तो बस आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। सो ये कॉस्ट मिनिमम बच्चों ई पॉइंट के ऊपर है ना, ई पॉइंट के ऊपर ये क्या है आपका आंसर 0,5, ये देख लो एक बार आंसर मिला के, हाँ ये क्या आ गया आपकी 0,5 आ गई। अब 0,5 आपका आंसर नहीं है, आपको सारे के सारे आंसर लिखने पड़ेंगे। देखो 0,5 का मतलब, अब मैं आपको दोबारा डायग्राम पे लेके चलता हूँ। देखो क्वेश्चन नो डाउट लेंथी आपके लिए पड़ेगा। आंसर आया अपना 0,5 यानी कि एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 5। अब जो आपने ये या ट्रांसफर करी थी ना आइटम्स, यहाँ पे एक्स ट्रांसफर करी थी, एक्स का मतलब 0, यानी कि हम लिखेंगे पी डिपो ए को या पी फैक्ट्री ए को कितनी जो है ना आइटम ट्रांसफर करेगी 0, और वाई यहाँ वाई की जगह कितना लिख देना 5। तो टोटल इसके पास 8 थी, 0 + 5 यानी कि 5 ट्रांसफर कर दी, तो यहाँ पे कितनी ट्रांसफर करेगी 3 करेगी है ना, ऐसे तो लिख ही दोगे। यहाँ पे देखो इसको 5 चाहिए थी, वहाँ से तो कुछ आई नहीं, तो यहाँ पे 5 की 5 ट्रांसफर करनी पड़ेगी, या एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, और यहाँ पे वाई की वैल्यू बच्चों 5 पुट करोगे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये 0, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई यानी कि 0 + वाई 5, तो कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 1 आ जाएगी, ये 1 आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देना। सो फ्रॉम फैक्ट्री पी नंबर ऑफ आइटम्स डिलीवर्ड, यहाँ पे लिख दो 2A 2B 2C, कितनी है बच्चों, देखो 0 5 3, कितनी है 0 5 3। ऐसे ही बच्चों किसके लिए लिख देना, फ्रॉम फैक्ट्री क्यू नंबर ऑफ आइटम डिलीवर्ड टू ए बी सी, ये वैल्यू लिख देना 5 0 और 1, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में, इसमें वही कहता है बच्चों आपके 2 गोडाउन है, फैक्ट्री कह लो गोडाउन कह लो एक ही बात है। ग्रेन कैपेसिटी मतलब कि उसमें अनाज है, एक गोडाउन में बच्चों आपका 100 क्विंटल अनाज पड़ा हुआ है ए में, और बी में कितना है 50 क्विंटल है। आपने इस अनाज को 3 राशन डिपो को सप्लाई करना है। जैसे राशन के डिपो होते हैं उनके पास अनाज आता है, उनके नाम क्या है बच्चों डी ई और एफ, जिनकी रिक्वायरमेंट है 60 50 40। आप देखो इन तीनों का सम कितना आ गया 150, और आपके पास भी अनाज कितना है टोटल 150, ये इक्वल मिलेगा हमेशा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पर क्विंटल के हिसाब से बच्चों दे रखी है, यानी कि आप अपने जो है देखो डी से लेके ए पे भेजो या ए से लेके डी पे भेजो, बात तो बराबर ही है ना। यानी कि ए से लेके आप डी डिपो पे भेजोगे 1 क्विंटल अनाज, तो उसका कितने पैसे लगेंगे 6 रुपये लगेंगे। अब आप बी से लेके अगर डी पे भेजोगे तो उसके 4 रुपये लगेंगे। इस तरह से ये टेबल से आपको कॉस्ट निकालनी है, निकाल के दिखा दूंगा मैं। आपको वही कहना है कि कितने अनाज या कितने क्विंटल अनाज आपको किस डिपो से या किस गोडाउन से किस डिपो में ट्रांसफर करना चाहिए कि आपकी कॉस्ट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं इसका डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गोडाउन, एक गोडाउन ये रहा आपका, एक गोडाउन ये रहा है ना। फिर आप क्या लिखोगे, डिपो, डिपो को बना दो रेक्टेंगल की शेप में, डिपो को रेक्टेंगल की शेप में बना दो। पेपर के अंदर भी ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये बना दिया। यहाँ से फिर कितना कितना ट्रांसफर करोगे आप, ग्रेन अनाज, एरो बना दो, ये आपने एरो बना दी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शुरू में मानना है कि मान लो ये है ए, इसका नाम है बी, और इन तीनों का नाम क्या है बच्चों, इनका है डी ई और एफ। इनके कॉर्नर पे लिख दो डी ई और एफ, लिख दिया हमने। अब मैं कहता हूँ इसके पास टोटल 100 क्विंटल है, इसके पास बच्चों 50 क्विंटल है। इसको कितना चाहिए 60, इसको चाहिए 50, इसको चाहिए 40, ये लिख दो।
यहाँ ए से ट्रांसफर करना चाहिए डी को कितना बच्चों, एक्स की क्विंटल, और इसको कितना करना चाहिए, वाई की क्विंटल। तो इसके पास टोटल 100 था, एक्स और वाई आ गया, तो 100 माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पे चला जाएगा, है ना। अब नीचे वाला तो बिल्कुल ही आसान होता है, इसको टोटल 60 चाहिए था, 60 में से एक्स माइनस कर दो, ये यहाँ से चला जाएगा। यहाँ 50 में से वाई माइनस कर दो, और यहाँ इसको टोटल 40 चाहिए था, 40 में से बच्चों कितना माइनस कर दो आप, 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई और माइनस के 60 आ गया। अब क्या करोगे बच्चों, इक्वेशन बना लोगे, सारी की सारी वैल्यू क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दोगे ना, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इनसे तो आपको पता है करना ही करना है पुट, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पुट करोगे 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका, लेस देन 100। ऐसे ही यहाँ से 60 माइनस एक्स को बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सोल्व करके एक्स लेस देन इक्वल टू 60 आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी। ऐसे ही 50 माइनस वाई को ग्रेटर देन 0 पुट करोगे तो वाई लेस देन 50 आ जाएगा, और x प्लस वाई माइनस 60 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे, x प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये आ गई ना 4 इक्वेशन, इनका क्या बनाना आप, ग्राफ, बिल्कुल आसान है। मैं निकाल देता हूँ आपके लिए क्या, टोटल कॉस्ट, उसको जेड मान लोगे। अब बताओ यहाँ पे वही क्विंटल के हिसाब से है, हम x को क्या मान रहे हैं, क्विंटल ही मान रहे हैं, तो बस यहाँ पे लिख दो। देखो ए से पहले हम ए की बात करेंगे, बस ए की, डी ई और एफ तक माल भेजने में कितना कितना खर्चा है वो आप ब्रैकेट में लिख दो। देखो 6, 3 और 2.5, यहाँ ब्रैकेट में 6, यहाँ कितना 3, और इसकी ब्रैकेट में कितना बच्चों 2.5, ये मिस्टेक मत कर देना बस, ठीक है। और यहाँ फिर बी से, बी को डाउन से हम डी पे भेजेंगे तो एक क्विंटल के 4 रुपये लगेंगे, तो देखो डी पे भेजेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे कर देंगे 2 से, और इसको किससे कर देंगे बच्चों 3 से, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, देखो कितना आ गया 6x, एक को ऐड करते हैं, फिर कितना आएगा प्लस के 3y, ये कितना आएगा आपका 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ गया। फिर ये कितना आएगा आपका 4 इंटू 60 माइनस एक्स, और प्लस में 2 इंटू 50 माइनस वाई, और प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। बताओ अब मेरे कैलकुलेशन करने से कुछ अलग थोड़े हो जाएगा, सिर्फ आपको सिंपली क्या करनी है, कैलकुलेट करना है इसको, ये जेड आ जाएगा, और इक्वेशन का ग्राफ बना के आपके कॉर्नर पॉइंट आएंगे, वही 6 या 5 कॉर्नर पॉइंट इसके अंदर पुट कर देना, जो आपका आंसर है उससे मिनिमम ढूंढ लेना, मिनिमम कौन सी है, ठीक है। सोल्व करना आपको पता है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, कर लोगे ये क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन हो रहेगा बच्चों आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला, ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बिल्कुल जरा सा स्लाइटली डिफरेंस है, वो क्या है मैं बताता हूँ। एक ऑयल कंपनी है, उसके 2 डिपो है, डिपो ए और डिपो बी। ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके अलग अलग से क्या होते हैं, अंडरग्राउंड डिपो होते हैं, जहाँ पे पेट्रोल वो सेव करके रखते हैं, और फिर वो अपने पेट्रोल को सप्लाई करते हैं कहाँ पे, पेट्रोल पंप के ऊपर। अच्छा उनकी कैपेसिटी कितनी है, डिपो ए की है इतनी, डिपो बी की है इतनी, मतलब कि टोटल आपके पास इतने लीटर, 11,000 लीटर पेट्रोल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिपो ए, यहाँ बना देता हूँ डिपो बी, ये बना दिया मैंने ए और बी। बाकी क्वेश्चन सेम है, कॉस्ट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये हो गया। फिर हम 3 पेट्रोल पंप को ये पेट्रोल सप्लाई करेंगे, ये पहला पेट्रोल पंप है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ये कहीं बना दो, ये तो डायग्राम को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं, अदरवाइज कोई जरूर नहीं है आप ऐसे ही बनाओ। इससे कितना यहाँ पे आए, एरो लगा दो, ये हमने डायग्राम बना दिया, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ एक्स लीटर यहाँ पे भेज दो, वाई लीटर यहाँ पे भेज दो, ठीक है, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा एक तो। फिर 7,000 में से बच्चों एक्स माइनस वाई माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा इनको कितना कितना चाहिए वो और देख लो, इनको चाहिए कितना, देखो 4500, इसको 4500 चाहिए, इसको 3000 चाहिए, इसको कितना चाहिए 3500। नो डाउट इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बड़ी होती है, टाइम कम से कम आपको 15 मिनट या 20 मिनट लग जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन ऐसा है पेपर में जिसमें इतना ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से, गलती तो कोई भी करनी है ही नहीं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। अब ये देखो इसको टोटल 45 चाहिए था, है ना, एक्स आ गया तो 4500 माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा, इसका 3000 था टोटल, वाई ऊपर से आ चुका, इसका टोटल कितना था बच्चों 3500, इतना आ चुका, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस करके एक्स प्लस वाई माइनस के 3500, है ना, सोल्व कर लेना, ये आ गया। अब वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है आपको किलोमीटर के हिसाब से, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस नीचे पढ़ो। अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹1 पर किलोमीटर। ये जो है ना, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको, यानी कि ए डिपो से
पेट्रोल पंप डी की डिस्टेंस कितनी है, 7 किलोमीटर है ना, ऊपर लिख रखे ना किलोमीटर में। ए डिपो से पेट्रोल पंप ई जो है वो 6 किलोमीटर दूर है। ए डिपो से पेट्रोल पंप एफ जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही बी डिपो से, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है। अब ये कहता है कि डिस्टेंस पे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है बच्चों, 1 किलोमीटर पे क्या है, देखो ये ध्यान से समझो। 10 लीटर पेट्रोल आप सप्लाई करते हो, उसकी कॉस्ट लगेगी कितनी, 1 रुपया, लेकिन पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगेगा, लेकिन 1 लीटर का नहीं, कितने लीटर का, 10 लीटर का। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बच्चों 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है। कितना लगता है, 1 किलोमीटर का 1 रुपया। ए डिपो बी पेट्रोल पंप के ओनर को फोन करके बोलेगा कि आपका पेट्रोल पंप हमारे डिपो से 7 किलोमीटर दूर है और हम आपसे 1 किलोमीटर के 1 रुपये लेने का वादा किया था हमने, तो आप हमारे खाते में 7 रुपये जमा करा दो। वो कहेगा नहीं सर 7 रुपये नहीं, आपने जो है ना कहा था कि 10 लीटर का, कितना कहा था, 10 लीटर का 1 रुपया लूंगा मैं। यानी कि देखो इसका टोटल कॉस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल कॉस्ट फ्रॉम डिपो ए कितनी आएगी बताओ मेरे को। ए पहले पेट्रोल भेजेगा किसको, डी को। डी के मालिक को फोन करेगा कि 1 किलोमीटर का 1 रुपया, तो 7 किलोमीटर के आप हमारे को 7 रुपये दे दो। लेकिन ये कहेगा नहीं, आपने क्वांटिटी का तो ध्यान रखा ही नहीं, आपको मैं 7 रुपये तो दे देता, लेकिन कब देता, जब आपने मेरे पास 10 लीटर पेट्रोल भेजा होता, क्योंकि अपनी बात हुई थी। लेकिन वो कहेगा ठीक है चलो आप बताओ कितना हिसाब, वो कहेगा 10 लीटर पेट्रोल के 7 रुपये है, लेकिन मैंने तो आपसे x लीटर मंगवाया है, ये x अपने को पता ही नहीं 10 है कि 10 से ज़्यादा है। तो वो कहेगा कि भाई 10 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपये है। तो आपसे कोई पूछे कि x लीटर की बताओ, क्योंकि x लीटर है ना, तो कितना आएगा, 7 को 10 से डिवाइड कर दो और x से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बस एक समझ आना चाहिए था, आगे तो क्या है बिल्कुल आसान है। अब ये फिर वही, ये ई के मालिक को फ़ोन करेगा, कहेगा कि 1 किलोमीटर का खर्चा 6 रुपये है, 1 रुपया है, तो 6 किलोमीटर के आप मेरे को 6 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करा दो। वो कहेगा नहीं नहीं सर, अगर आपने मेरे को 10 लीटर पेट्रोल भेजा होता तो मैं आपके अकाउंट में 6 रुपये जमा करवा देता, पर आपने तो मेरे पास y भेजा है, तो y का कितना होगा, 6/10 इंटू वाई। समझ गए ना। ऐसे ही ए का मालिक एफ के ओनर को फ़ोन करेगा और कहेगा मेरे खाते में 3 रुपये जमा करा दो। वो कहेगा नहीं, अगर 10 लीटर पेट्रोल आपने भेजा होता तो मैं आपके खाते में 3 रुपये जमा करवा देता, लेकिन आपने तो भेजा कितना, ये, तो इनटू में मैं ये कर दूंगा, है ना। तो बस अब आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन मुश्किल होगा, ये कैसे आसान होगा। देखो 10 तो नीचे आ जाएगा, है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस के 3x माइनस के 3y और नीचे कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये कितना आ गया, 4x प्लस के 3y और प्लस के 21,000 और डिवाइड बाय 10। ये किसकी कॉस्ट आ गई बच्चों, डिपो ए से तीनों इसके पेट्रोल पंप को भेजने की, है ना। सिमिलरली आप क्या निकालो, अब तो आपको आइडिया हो गया कि क्या करना है, टोटल कॉस्ट फ्रॉम डिपो बी। बी से क्या होगा, देखो फिर वही बात, यानी कि आपको जितनी ये डिस्टेंस है ना 3, तो इसको 10 से तो क्या कर देना है डिवाइड, और ये जो पेट्रोल की क्वांटिटी है इससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अब आप पता लग गया आपको कि क्यों करना है ना। फिर ये 4 डिस्टेंस है तो 4 को 10 से डिवाइड करके और इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। और फिर क्या करोगे बच्चों, ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 को 10 से डिवाइड करके और इससे क्या करते हैं ना मल्टीप्लाई। देखो मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन नो डाउट लेंथी है, कैलकुलेटिव है ना, ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ का। फिर इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर देना, 10 एलसीएम है ही, ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। और इक्वेशन क्या बनानी है, सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके आपकी 6 इक्वेशन बनेगी, यानी कि 4 इक्वेशन का आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, आसान है। टोटल कॉस्ट के अंदर ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट पुट करके मिनिमम कॉस्ट आपको निकालनी है। इस टोटल कॉस्ट को दोनों को ऐड करोगे ना तो वो क्या आएगा, इनका एडिशन आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 12। एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना तो कभी आया ना आगे आएगा। इतने क्वेश्चन अगर आपको सोल्व कर लोगे ना आप, कोई थोड़ी बहुत स्टेटमेंट अगर पेपर में चेंज हो भी जाएगी ना तो आप उसको समझ जाओगे 100%। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हमने यानी कि LPP के कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।